नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको प्रभु की इच्छा जो पहले हमने आपको बताया उसी से रिलेटेड आगे कुछ बताना चाहूँगी। अब हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी व्यक्ति जब बच्चे को गोद लेके आते हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम से लेकर आए और चाहे वो पीहर की तरफ से ले, इस टाइप के दो तरह के बच्चे बहुत कम सुख देते हैं या उन बच्चों के जीवन में भी बहुत कम सुख होते हैं। उनके अच्छे ग्रह होते हुए भी वे कहीं ना कहीं उनके जीवन में कई ग्रहों के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अब वजह क्या हो सकती है? अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब हमारे दो परिवार मिलकर एक होते हैं तो हर दोनों परिवार के रीति रिवाज अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं, पितर अलग होते हैं। अब वो बच्चा कौन से घर के देवता को करे? कह देते हैं भाई जिस घर में गोद आ गया ये तो उसी घर का करेगा, लेकिन जिस घर में जन्म हुआ कुछ ना कुछ अंश तो वहाँ का भी है। ये तो एक कागजी कार्रवाई हो गई जी, हमने गोद ले लिया, कागजों में लिखवा दिया, हो गया जी। लेकिन जिस घर में भगवान ने उसे जन्म दिया है तो वहाँ के देवी देवताओं का भी उसका फर्ज बनता है। देखो, अगर 1% कोई लड़की गोद ले ली जाती है तो भाई उसकी शादी हो गई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ लड़के गोद लिए जाते हैं वहाँ पर मैं 100%, 99% नहीं, 100% ऐसे केस मैंने देखे हैं जिन लोगों के जीवन में सुख तो होता ही नहीं है। वो एक परेशानी गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी और तीसरी गई तो चौथी, वो परेशानियों से जूझते ही रहते हैं और वो इस कगार पर आकर खड़े हो जाते। लास्ट में वो सिचुएशन हो जाती है उन बच्चों की जो मतलब कि पीहर की तरफ से आते हैं, वो जो लड़की अपने पीहर की तरफ से लेके आती है। ससुराल वाले बच्चे गोद लिए उन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कभी किसी के बच्चे ना हो तो ससुराल के ही देवर जेठ के बच्चों को पालो तो उससे फ़ायदा भी होगा और हमारे ग्रह भी अच्छे होंगे जब हम पीहर के बच्चे लेके आते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी ममता पीहर के बच्चों में ही होती है, ससुराल के बच्चों में कम होती है। जब हम पीहर के बच्चे लेके आते हैं तो देखो, ससुराल के रीति रिवाज अलग हो गए और पीहर के रीति रिवाज अलग हो गए। पीहर के देवी देवता अलग हो गए, ससुराल के अलग हो गए। पीहर में किसी देवता को मानते, ससुराल में अलग। तो अब वो बच्चा कौन से देवी देवताओं को माने, कौन से रीति रिवाज चलाए, कौन से चलाए? अगर फिर ये कह देते हैं कि अब हमारे घर में आ गया, हमने गोद लिया है तो ये हमारी ही रीति रिवाज करेगा। नहीं, ये गलत है। भगवान ने तो उसको दूसरी जगह दिया था, ये इंसान है, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपनी जुगाड़बाजी करी तो ये कार्य किए। चलो जी, या तो फिर उस बच्चे को दोनों ही परिवार के जो भी देवी देवता हों उनके वो पूजा करे। उनके जो भी इधर देवता हैं, दोनों तरफ के जो भी हों, वो उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हीं हिसाब से अपने कार्य करने चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे तो एक परिवार की परंपरा नहीं निभा सकते तो दो परिवार की क्या परंपराएं निभाएंगे? या तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जब भी ऐसा कार्य हो जाए तो कोई बात नहीं, अब जो हो गई गलती हो गई, उसके लिए हम ये सुधार कर सकते हैं कि हम एक दिन रात को पहले ही, वैसे तो कहते हैं कि भाई 100 कुत्तों के लिए खाना, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर भी अपनी ही इच्छा से 50-60 जितना भी हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, सुबह उठकर जाएं। 5 बजे उठ जाएं। आजकल गर्मियां हैं, 5 बजे उठें और 7-8 बजे तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को 3 दिन, महीने में लगातार 3 दिन तुम कुत्तों को इस तरह से खाना खिलाओ। 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को तुम खिला सकते हो वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे महीने में 3 दिन है, खिलाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और गली के 3 कुत्तों को रोज़
खाना दो। रोज गली आसपास भाई अपने अड़ोस पड़ोस में हैं, उसको एक बिस्किट डाल दिया, जो खाना पसंद करें। आजकल के कुत्ते जल्दी से रोटी तो नहीं खाते, किसी को कुछ पसंद है, कोई कुछ खाता है, कोई टमाटर खाता है, कोई ब्रेड दूध खाता है। जो खाना चाहे उनको थोड़ा थोड़ा आप 3 कुत्तों को रोज दीजिए। इससे क्या होगा, उन कुत्तों का एक अट्रैक्शंस बढ़ता है। जब कुत्ते को अगर हम 10 दिन लगातार खाना खिलाते हैं तो उनका हमारे प्रति एक अजीब सा लगाव होता है। हम कहीं भी आते जाते हैं तो वो हमें पहचान लेते हैं और वो हमारे साथ साथ चलते हैं, कि वो हमारी पूरी सेफ्टी रखते हैं। जब हमारे को ऐसा लगने लग जाए कि हाँ, इस कुत्ते का हमारे प्रति पूरा अट्रैक्शन हो गया, और हम उसको कहें अरे यहाँ खड़ा रहे, तो वो खड़ा। कई बार होता है कि आप देखो, ये जानवर इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं, और उनको जिस तरह कह दिया जाता है वो वैसे कर लेते हैं। तो जब आपको पूरा अट्रैक्शन उन डॉगियों का लगने लगे तो समझ लेना कि आपके गिरह अच्छे हो रहे हैं। कई बार होता है कि हम कुत्ते को कितना ही रोटी खिला लें, कितने वो एकदम घुर्रा करते हैं, एकदम कहीं भी देख लेंगे तब भी भौंकेंगे। जब वो ज़्यादा भौंक रहे हैं, समझो कहीं ना कहीं हमारे गिरह अभी सुधरे नहीं है। जब वो कुत्ते बिल्कुल अच्छी तरह से आकर्षित हो जाएं कि हाँ भाई, अब तो ये हमारे बिल्कुल बस में है, हमें देखते ही बिल्कुल दुमदुमाते हिलाते हुए आ गए कि अब वो मुझे खाना देगा, या बिल्कुल कह दिया बैठ जा तो बैठ गया। जब एकदम वो देखते ही भाग कर आए तो समझ लेना गिरह हमारे अपने बस में हो गए, और बच्चों से भी हमें 100% रिलीफ मिलेगी। कई बार होता है कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा बच्चे ही गलत हैं, या हम ये भी नहीं कह सकते हमेशा बड़े ही गलत हैं। जिस भी तरफ से जो भी बात होगी वो अपने आप उनमें सुलह हो जाएगी, अपने आप अच्छा हो जाएगा, और हमारे जीवन में सुख शांति बनेगी। ये आप एक छोटा सा उपाय करके देखिए। नमस्कार।